बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत में एक ऐसी फिजा कायम कर दी गई है जहां मुसलमान पॉपुलेशन वो तशद्दुद का शिकार भी है और बेपनाह मुश्किलात का शिकार है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है कि भारत सरकार हुकूमत की सरपरस्ती में सारी दहशतगर्दी होती है, और ये एक ऐसा साइकिल चला हुआ है जहां भारतीय हुकूमत ने इल्ज़ाम तराशी हमेशा पाकिस्तान पे की, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी का ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू था जहां वो पाकिस्तान को बदनाम करके दुनिया के सामने एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे पेश करना चाहते थे। चुनाचे उसके लिए अपनी दहशतगर्दी जो वो भारत के अंदर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी करवाते रहे, उसको कवर अप करने के लिए इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पे, लेकिन भारत अपने तौर पे अपने मुल्क में भी और बाहर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयां करता रहा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मोदी गवर्नमेंट जब आई तो इनके एक तो ताल्लुक आरएसएस से है जो कट्टर हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ है। दूसरा यह है कि मोदी ने इस कौम की एक दुखती रग पकड़ ली और वो इनकी नफ्सियात समझ गया कि मेजॉरिटी आबादी हिंदू की है, और अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं तो हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। चुनाचे हिंदू पॉपुलेशन की हमदर्दी, उसकी सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान जहनीत का बना दिया जाए। चुनाचे आपने देखा कि जैसे पुलवामा का वाक़या हुआ तो मोदी हारा हुआ मोदी इलेक्शन जीत गया, उसने कहा जी पाकिस्तान ने करवाया, और इसी तरह वहां पे हर काम मुसलमानों के जिम्मे लगा दिया जाता है और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। वहां पे लव जहाद का एक शोशा छोड़ा गया और उसकी आड़ में मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। कहा ये जहाद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लोगों को मारते हैं या दहशतगर्दी करवाते हैं। जबकि पार्लियामेंट में 2020 में जो इनकी पार्लियामेंट है भारत की, उसमें मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दी कि हमने पूरी तरह तहकीक कर ली है, लव जहाद नाम की कोई भी ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई स्लोगन है और ना ही कोई इस तरह की बात है, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहा। अब जब हिंदू मेंटेलिटी बन गई और हिंदू मेंटेलिटी जो है एंटी मुस्लिम बन गई या एंटी पाकिस्तान बन गई, एंटी पाकिस्तान तो पहले भी थी लेकिन उसको मोदी ने आके बहुत परवान चढ़ाया, तो इससे बॉलीवुड भी या हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी इससे दूर न रह सकी। हमने देखा कि बहुत सारी बॉलीवुड में फिल्में बनी जो एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बुनियाद पे बनी। उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के और अपने लोगों को बहुत बड़ा हीरो पेश किया गया, और उस बुनियाद पे आपने देखा कि वो फिल्मों ने बड़ा बिजनेस किया। चुनाचे जो फिल्म बनाने वाले हैं वो हर वक्त वो तो रहते हैं तलाश में कि ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसको उनको बहुत जिस पे बड़ी कमाई हो, और ये कमाई का एक अच्छा जरिया मिल गया तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत फिल्में बनाई। अब जब मोदी ने आके एंटी मुस्लिम भी सिलसिला शुरू किया और उससे मुसलमानों की जिंदगी वहां तंग हुई, तो एंटी मुस्लिम फिल्में बनाने का सिलसिला भी वहां शुरू हुआ, जिससे खासी कमाई की गई। आपने देखा, आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स के नाम पे एक फिल्म बनाई गई जो एंटी मुस्लिम थी, और ऑब्वियसली उस फिल्म ने अच्छा कारोबार किया। अब एक फिल्म और वहां बनाई गई है और उसका खासा चर्चा है। वो फिल्म जो है वो बनाई गई है केरला में, और दो तीन जबानों में, वो हिंदी में भी, मलयालम और गालिबन तमिल जबान में भी वो वहां पे रिलीज की जा रही है। उसका ट्रेलर रिलीज हुआ फिल्म का। उस फिल्म की स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है तीन खवातीन, वो कहते हैं जी तीन हिंदू लड़कियां हैं, उन तीन हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों ने, जो कि उनके क्लास फेलो हैं, उन्होंने उनको वरगलाया, मुसलमान किया, और फिर उसके बाद उनको
दाइश में शरीक करवा दिया, ISIS में, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। मुल्क छोड़ के चले गई, शाम या जहां भी किसी और मुल्क में। इन लड़कियों का वो बताते हैं कि ये श्रीलंका के जरिए अफगानिस्तान में जहाद के लिए पहुंची। फिल्म में दावा किया कि तकरीबन 32,000 इस किस्म की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं हिंदू, जो कि कन्वर्ट होके तो उनको पहुंचा दिया गया है वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे, अफगानिस्तान या सीरिया वगैरह में। अब चीज ये है कि 32,000 एक बहुत बड़ा फिगर है, और ये स्टोरी रिलेटेड कश्मीर से नहीं है, ये रिलेटेड है केरला से, जहां पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुसलमान पॉपुलेशन भी है। लेकिन केरला एक पुरअमन जगह और एक ऐसी रियासत है जहां मुसलमानों के हिंदुओं के साथ फसादात की कहानियां बड़ी कम है। हिंदू मुसलमान वहां निस्बतन आफियत से रह रहे थे, लेकिन ये गालिबन एक साजिश है कि वहां पे मुसलमानों को फिर वहां भी केरला में जहां निस्बतन अमन है वहां भी कत्ल वारत का सिलसिला किया जाए। ऑब्वियसली चूंकि प्रो हिंदू और एंटी मुसलमान फिल्म है, अच्छा कारोबार करेगी। लेकिन इसके ट्रेलर आने पे मुसलमान लोगों ने खासा इस पे एहतजाज किया और ये एक मौजू बन गया वहां पे बहस का। केरला भारत की एक ऐसी रियासत है जहां तालीम का तनासब बहुत बेहतर है, मुसलमान हों या हिंदू बहुत पढ़े लिखे हैं, जबान इंग्लिश बड़ी अच्छी तरह बोल लेते हैं, और तालीम अच्छी होने की वजह से वहाँ आसान नहीं है कि किसी को आप बरगला के इधर से उधर कर दें, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं और वो पढ़े लिखा इंसान की बसात, उसकी रीच होती है कि वो इंटरनेशनल ट्रेंड, इंटरनेशनल न्यूज़ वो भी पढ़ता है, और दाइश वगैरह के बारे में इन लोगों को अच्छा इल्म है। अब यहाँ पे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई 32,000 बच्चियां वहां पे इस तरह वर्गलाई गई हैं? 32,000 बहुत बड़ी तादाद। जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं, जो भारत से गए हुए लोग जो दाइश में शरीक हुए, उनकी तादाद 100 से कम बताई जाती है इंटरनेशनली। जो अमेरिकन और यूरोपियन सर्विस मौजूद हैं, उसमें कहा जाता है कि भारत से जो लोग मुसलमान या कोई भी जाके शरीक हुए हैं दाइश में, उनकी तादाद 100 से कम है। लेकिन यहाँ पे 32,000 सिर्फ एक रियासत से फिगर दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये फिगर गलत है, लेकिन मकसद यही है कि इसको स्कैंडलाइज किया जाए और इसको स्कैंडलाइज करके मुसलमानों को बदनाम किया जाए। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर वावेला मचा। मुसलमान जो वहां पे करते धरते हैं, या एक मुस्लिम लीग है वहां पे बनी हुई, उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बंद कराया जाए क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त जो है वो खारिज कर दी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि हिंदुत्व का जो प्रचार किया है भारत में मोदी ने, उसके बाद से उनकी रियासती मशीनरी और जुडिशरी ये सब हिंदुत्व के उस स्लोगन के साथ चल निकले हैं। अब आप अगर पिछले कुछ सालों का, जब से मोदी यहाँ पे है, अगर आप उन मसलों का देखें, अदालती हल, जैसे गुजरात में लोग कत्ल किए गए, कातिल सारे जो है वो पकड़े हुए थे, उनका पता था। मोदी को तो वैसे ही छोड़ दिया गया, मोदी का नाम लेना ही वहां पे प्रॉब्लम बन गई गुजरात में। लेकिन तमाम हिंदू कातिल जो थे उनको रिहा कर दिया गया। इसी तरह जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई, जहां पे भी कहीं किसी ने कह दिया कि ये बीफ उठा के लेके जा रहा है, तो उस आदमी को मार दिया। कोई गाय का बिजनेस कर रहा है तो वो गाय वो लेके जा रहा है ट्रक में, तो उधर मार दिया उनको। सड़कों पे लोग कत्ल हुए। आजकल हर जगह पे कैमरास मौजूद हैं, लोग अपने टेलीफोन से भी वीडियोस बनाते हैं, लोग पहचाने जाते हैं कि कौन कातिल है। लेकिन भारतीय अदालतों ने हिंदुत्व के प्रचार की वजह से या हिंदुत्व के साथ अपनी यकजहती जताते हुए किसी भी हिंदू कातिल को सजा नहीं दी। यहां भी खतरा यही था कि यहां पब्लिक भड़क उठे। तो जब आप इतने बड़े फिगर की बात कर रहे हैं
کہ مسلمان کر ہندو لڑکیوں کو مسلمان کیا گیا اور پھر داعش میں بھجوا دیا، تو خطرہ اس بات کا تھا کہ پورے ہندوستان سے ہندو آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پہ ٹوٹ نہ پڑے اور کوئی بڑے پیمانے پہ کیرالہ میں فساد نہ ہو جائے۔ یہ ایک خطرہ ہے جو کہ کیرالہ کی گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے۔ کیرالہ کی گورنمنٹ نے چنانچہ اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فلم غلط بات کر رہی ہے، غلط چیز بتا رہی ہے، جبکہ کیرالہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، بڑا سختی سے اپنے سیکولرزم پہ عمل کرتی ہے، اور انہوں نے کیرالہ کی گورنمنٹ نے ہندو جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ یہ بی جے پی، ان کے لیڈرشپ کو الزام دیا کہ وہ یہاں پہ ٹربل کریٹر ہیں، وہ یہاں پہ مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک فلم ہے، یہ ختم ہوگی تو کوئی اور شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ نے ایک پوری آبادی کی ایک مینٹیلٹی بنائی دی ہے اس طرح کی، اور لو جہاد کا نعرہ پورے پاکستان میں، پورے بھارت میں، باوجود اس کے کہ اس نعرے کی تحقیق ہونے کے بعد انڈین پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دے دی منسٹر نے کہ یہ لو جہاد نام کی کوئی چیز نہیں، وہ بھارت میں پوری طرح پاپولر ہے، چلتا ہے۔ اس فلم کے بارے میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ جو وہاں پہ ہندو، جو مسلمان آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ ہندوؤں کے اس کلیم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، تو وہاں پہ ایک آرگنائزیشن نے 1 کروڑ روپے کا انعام مقرر کیا اور اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس فلم کے کیے ہوئے دعوے کے بارے میں شواہد لا کے دے دے کہ اس فلم میں جو کہا گیا ہے کہ یہ 32,000 لوگ اس طرح ہوئے ہیں، تو ہم اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کئی جگہوں پہ اپنے ایک سٹال سے لگا دیے ہیں، جہاں پوسٹر لگا دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، وہ یہاں آ کے جمع کرائے۔ ابھی تک کوئی ایویڈنس اس قسم کا آیا نہیں، لیکن مسلمانوں کے ریئیکشن جو وہاں پہ ہوئے کیرالہ میں، کیونکہ کیرالہ نسبتاً پیسفل جگہ ہے اور مسلمان لازماً نہیں چاہیں گے کہ وہاں وائلنس شروع ہو، تو مسلمانوں کے ریئیکشن کو دیکھتے ہوئے اس فلم کے ٹریلر میں کچھ تبدیلی کی گئی، اور اب کہا گیا کہ یہ 3 عورتوں کی کہانی ہے۔ فلم بنانے والے جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی 32,000 کا فگر ہمارا ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ 3 عورتوں کی کہانی بتا رہے ہیں۔ تو 32,000 کا ذکر غالباً انہوں نے فلم میں سے نکال دیا ہے، لیکن ششی تھرور ہو یا اور کیرالہ گورنمنٹ ہو یا مسلمان لیڈرشپ ہو، سب نے چیلنج کیا ہے کہ یہ ایک شیطانی حرکت ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور ہندو اور مسلمان آبادی کو آپس میں لڑوانے کی، جس کی وجہ سے یہ فگر دیا گیا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، فلمیں آپ بناتے ہیں تو پوری آپ کی آبادی دیکھتی ہے، تو بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے اس پہ حالات بیان کرنے چاہیے، یا جو بھی آپ فگرز دیتے ہیں بڑا محتاط ہو کے تو یہ بات کرنی چاہیے۔ لیکن بھارت میں چونکہ پیسہ انہی چیزوں سے کمایا جاتا ہے، لہذا اس پہ کوئی بہت احتیاط نہیں برتی جاتی۔ آپ امیجن کریں کہ 32,000 کا فگر ایک ریاست میں، یہ ہے کوئی ماننے کی بات؟ بہرصورت بھارت آج ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں مسلمانوں کی اپنی زندگیاں نہ محفوظ ہیں، نہ ہی ان کی عزت محفوظ ہے، اور نہ ہی ان کو بھارت کے پراپر سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔